तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं आपको बताने वाला हूँ कि फंडेड और जनरल अकाउंट में फ़र्क क्या होता है। जनरल अकाउंट और फंडेड अकाउंट में ये अंतर होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर बिगिनर कोर्स में चाहे किसी का भी कोर्स पढ़े हो, आप ट्रेडिंग सीख चुके हो, तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि अब बैठे बैठे क्या करें, अब करना है कुछ काम, मतलब आई मीन ट्रेडिंग। तो आप ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे होगे कि कैपिटल लाए कहाँ से। आपके पास तो इतना है नहीं 50-60 हज़ार रुपए के अपने जनरल अकाउंट में। जनरल अकाउंट ये होता है आपके खुद का अकाउंट, फंडेड अकाउंट ये होता है ये कंपनी का अकाउंट। कंपनी के अकाउंट जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ते हो, तो 10th क्लास में पढ़ने के लिए आप फीस देते हो। और फीस इसलिए देते हो ताकि आपको बोर्ड एग्जाम दिया सके। आप बोर्ड एग्जाम के लिए जो फीस भरते हो, तो सेम फंडेड अकाउंट भी ऐसा ही है। इसके लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ता है, पूरा रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ यहाँ पे। तो आप जनरल अकाउंट में देखो, नो सपोर्ट, हाई रिस्क, इमोशनल ट्रेडिंग, अनलिमिटेड लॉस, और प्लस नो अकाउंट ग्रोथ, नो क्लियर रूल्स, योर मनी एट रिस्क। सपोर्ट सिस्टम, अब रूल्स में जो आपको अच्छे हैं, सपोर्ट सिस्टम इसमें है फंडेड अकाउंट में। रिस्क एक्सपोजर है, ट्रेडिंग अप्रोच है, मैक्स ड्रॉडाउन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, रूल्स एंड डिसिप्लिन है, कैपिटल रिस्क है। और ये होना है सब फंडेड अकाउंट के अंदर में। और ये फंडेड अकाउंट के अंदर प्रोफेशनल सपोर्ट, लिमिटेड रिस्क, डिसिप्लिन एंड रूल बेस्ड ट्रेडिंग, फिक्स ड्रॉडाउन लिमिट और प्रॉफिट स्प्लिट स्केलिंग प्लान, स्ट्रिक्ट रूल्स, कंसिस्टेंसी, फर्म कैपिटल, योर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। तो ये फंडेड अकाउंट में है कुछ। तो फंडेड अकाउंट में आप देख रहे होगे तो इसमें बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और जनरल अकाउंट में बेनिफिट कुछ नहीं है। मतलब कि इसका मतलब आप समझ सकते हो कि फंडेड अकाउंट यानी बेस्ट। मतलब कि आप कंपनी का पैसा लेके, आप मान लो 10th का बोर्ड का मैं एग्जांपल दिया ना, कि आप 10th का बोर्ड देते हो तो जो फीस भरते हो सिर्फ बोर्ड पेपर देने के लिए, तो सेम फंडेड अकाउंट खरीदोगे आप 4-5 हज़ार रुपए में। 4-5 लाख का अकाउंट आपको उसको, चलो मैं आपको ना प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सबसे फेमस मैं खोलूंगा फंडिंग पिप्स। वेयर इज फंडिंग पिप्स, ये रहा फंडिंग पिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इन। मेरा अकाउंट है इस पे पहले से, आप लोग भी क्रिएट कर लेना। मैं कोई अपना कूपन कोड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, नहीं सिर्फ नॉर्मल इन्फ्लुएंसर। वाह, मैंने अभी तक एक भी चैलेंज पास नहीं किया, लेकिन ये बार कैसे फुल हो गया नहीं पता। चलो स्टार्ट चैलेंज करते। तो गाइज अभी तो इंटरफेस चेंज हो गया है। आप $529 की देख के डरो मत। आपके लिए एक अच्छा खासा ऑफर, $5 का अकाउंट। ठीक है, आप INR में करोगे, GBP में करोगे, किस में करोगे? तो मैं डॉलर ही चुनूंगा। ये 5K का अकाउंट। आप याद रखना, 0 स्टेप में आपको डायरेक्ट एक अकाउंट मिलेगा, आपको उसको पास करना है। और आपको एक, चलो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखो मैंने 0 स्टेप क्लिक किया। कस्टमाइज ट्रेडिंग, एडजस्ट योर चैलेंज पैरामीटर्स टू मैच योर ट्रेडिंग स्टाइल, चूज ऑप्शन स्वैप फ्री। ये $69 का है मानता हूँ, लेकिन इसमें आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन, वेयर इज टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब आप इतना जान लो कि अगर आप 0 स्टेप ले रहे हो तो आपको एक डायरेक्ट मास्टर अकाउंट मिलेगा। आपको मास्टर अकाउंट में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे, इसमें देखना। मीटा 5 ट्रेडर का 5K का अकाउंट, स्वैप फ्री, कस्टमाइज का। इस 2 मिनट रुको, मैं आपको ना इसमें टर्म्स एंड कंडीशन, मैं रुको बाहर से दिखाता हूँ। टू स्टेप मॉड्यूल। तो गाइस अब ये रहा आपके सामने। अब थोड़ा आपको समझा दिया जाए। फेस 1, 2 स्टेप मॉड्यूल बता रहा है। और रिलेशन कंप्लीट, वेयर इज वेयर, 1 स्टेप मॉड्यूल और फंडिंग जीरो, फंडिंग विद जीरो प्राइम अकाउंट। मैं आपको जीरो बताने वाला था ना, फंडिंग विद जीरो का। अब देखो फंडिंग विद जीरो में नो एवोल्यूशन, लाइफ फ्रॉम डे 1, नो मल्टी स्टेज टेस्टिंग। मतलब कि आपको इसमें बहुत सारे स्टेज नहीं मिलेंगे। आपको 95% प्रॉफिट स्प्लिट रखना है। एंड वीकली रिवॉर्ड साइकिल, आपको हफ्ते में निकाल सकते हो पैसा। 7 प्रॉफिटेबल डेज पर 30 डे पीरियड रिक्वायर्ड टू अनलॉक रिवॉर्ड। आप 7 प्रॉफिटेबल डेज होने के बाद, अगर 7 दिन अगर प्रॉफिट करते हो, तो आप 30 दिन बाद अपना पैसा वापस निकाल सकते हो। अब इसमें वॉयलेशन, हार्ड ब्रीच सीरियस वॉयलेशन। अब देखो गाइस, इसमें आपको हार्ड ब्रीचेस दिखा रहा हूँ कि इसमें सबसे खतरनाक चीज क्या है। इसमें 3% का डेली लॉस लिमिट है। आप डेली 3% से ज्यादा लॉस नहीं ले सकते। और मैक्स ट्रेलिंग ड्राउन है, ड्रॉ डाउन, कि आप मैक्स एक दिन में ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन कितना देख सकते हो, 5% का। पर ट्रेड के ऊपर आप 1% का रिस्क ले सकते हो। और रिस्क पर ट्रेड आइडिया
3% से 2%। ठीक है। मेन प्रॉफिटेबल डेज 7 से 30 दिन, एटलीस्ट 7 प्रॉफिटेबल डेज 0.25% ईच डे पर रोलिंग 30 पीरियड। आप वही 7 दिन अगर प्रॉफिट करते हो तो 30 डेज के बाद अपना पैसा निकाल सकते हो। इनएक्टिविटी 30 डेज, अकाउंट सस्पेंड इफ नो कंप्लीट ट्रेड इन 30 कंसेक्टिव डेज। आपको इसमें दिखा रहा है कि 30 दिन के अंदर आपने अगर अकाउंट में कुछ भी नहीं किया तो आपका अकाउंट वो बैन हो जाएगा। आई I मीन mean, जो भी बोलो हट जाएगा। अब वन स्टेप मॉड्यूल में आते हैं, इसको हटाओ। चलो वन स्टेप मॉड्यूल में आपको प्रॉफिट टारगेट 10% का रहेगा। मिनिमम 3 दिन आपको ट्रेडिंग करना है। आप एक दिन अगर ट्रेडिंग करते हो तो वैसे ही आप 3 दिन ट्रेडिंग करोगे और 10% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करोगे। और फिर उसके बाद वीकली 60% भी वीकली, 80% मंथली, 100% और डिमांड 90%। आप हफ्ते में 60% का प्रॉफिट कर रहे हो तो वीकली में आपको 80% करना है। अगर वीकली में 80% कर तो मंथली में 100% करना है। ऑन डिमांड 90% टोटल होना चाहिए, ऐसा मतलब इसका कहना है। न्यूज ट्रेडिंग अलाउड ऑन मास्टर, सिर्फ मास्टर अकाउंट में आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको जो स्टेप मॉड्यूल मिलेगा ना, वन स्टेप वाला अकाउंट जो आपको टेस्ट देने के लिए रहेगा, फेस क्लियर करने के लिए, तो आपको उसमें न्यूज ट्रेडिंग नहीं करना है, सिर्फ मास्टर अकाउंट में। फिर लिखा न्यूज ट्रेडिंग अलाउड 10 मिनट विंडो रिस्ट्रिक्शन। हाँ, आप न्यूज ट्रेडिंग कर रहे हो तो 10 आपका न्यूज के साथ ट्रेड पंच नहीं होना चाहिए। 10 मिनट का विंडोज रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। 10 मिनट के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। रिस्क पर ट्रेड आइडिया अप्लाइज ऑन मास्टर ओनली, डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग एवोल्यूशन। आप पर ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क ले रहे हो कितना नहीं ले रहे हो, सिर्फ आप मास्टर यानी आपको जो मेन अकाउंट मिलेगा उसमें ये सब ध्यान देना है। बाकी आपको जैसे ये फेस 1 में 10% का प्रॉफिट करना है। 3 दिन ट्रेडिंग डे में ऑनलाइन रहना है आपको, 3 दिन तक ट्रेड लेना है आपको। फिर एवोल्यूशन रिसेट सेकंड चेंज, हाँ देखो ये फर्स्ट अकाउंट था, फिर उसके बाद आपका सेकंड डायरेक्ट द मास्टर अकाउंट मिलेगा। अब ये था फर्स्ट स्टेप मॉड्यूल। लेकिन सबसे अच्छा मॉड्यूल जो हर एक बिगिनर को लेना चाहिए वो होता है 2 स्टेप मॉड्यूल। अब इसमें क्या होता है, 2 फेस इवोल्यूशन होता है, मतलब 2 बार आपको टाइम पास वाला ट्रेड करना है लेकिन उसको भी पास करना है, और तीसरे चांस में आपको एक मास्टर अकाउंट मिलेगा। तो 2 फेस इवोल्यूशन में 8% और 10% का मेन फेस 2 में आपको प्रॉफिट टारगेट है। वीकली 60%, वही समझ लो पुराने वाले का कि मिनिमम आपको 90% का रिवॉर्ड लेना है, रिवॉर्ड मतलब बनाना है उसमें। और 1.100 का 4x लेवरेज है, 4x ट्रेड करोगे तो उसमें 100 का लेवरेज मिलेगा आपको। और न्यूज ट्रेडिंग अलाउड मास्टर, इसमें भी वही रूल है कि आप 10 मिनट बाद ले सकते हो। 10 मिनट के अंदर रिस्ट्रिक्शन रहता है कि 10 मिनट बाद आप ट्रेड ले सकते हो न्यूज ट्रेडिंग करते हो तो। फेस 1 में आपका 8% का प्रॉफिट टारगेट है ड्यूरिंग फेस 1 में। ऑप्शन 2, अचीव अ 10% प्रॉफिट टारगेट ड्यूरिंग फेस 1। इसमें तो नॉर्मल है। कॉम्प्लिकेट अ मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज टू पास, 3 दिन के अंदर ट्रेडिंग डेज में आपको पास करना है अकाउंट। ये नहीं कि 4 दिन ट्रेडिंग करोगे तो पास करोगे। मिनिमम 3 ट्रेड, यानी 3 दिन में आप जितना ट्रेड ले रहे हो, लेकिन आपका मैक्स ड्रॉडाउन कितना, कम से कम मैक्स ड्रॉडाउन आपका 8%, सॉरी 4% से कम नहीं होना चाहिए मैक्स ड्रॉडाउन। अब फेस 2 में आते हैं, अचीव 5% प्रॉफिट टारगेट। आपने 8% पिछले वाले में लिया, अब फेस 2 में आपको लेना है कम से कम 5% प्रॉफिट टारगेट, और इसमें भी मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज है बस। फिर उसके बाद आपका अकाउंट 7 कैलेंडर डे के लिए अवेलेबल ओनली विद इन 70 कैलेंडर्स के लिए ब्रिच हो जाएगा। खैर ये फालतू, इस पर ध्यान मत दो। कीप द सेम अकाउंट नंबर, आप अपने भी जो भी अकाउंट नंबर है उसका पासवर्ड, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड याद रखना है। और प्लस द मास्टर अकाउंट इवोल्यूशन कंप्लीट, वन सक्सेसफुल पास बोथ फेसेस यू विल ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड अ मास्टर अकाउंट फॉर स्टेप इंस्ट्रक्शन, क्लिक हेयर। नहीं करना है लेकिन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फंडेड अकाउंट ये होता है। अगर नहीं, देखो फंडेड अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया कि आप एक बिगिनर आदमी हो और आपको ट्रेडिंग करना है तो फंडेड अकाउंट आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फंडेड अकाउंट का मैं पूरा आपको डिटेल बताऊँ। फंडेड अकाउंट के ऊपर अगर पूरा डिटेल चाहिए तो मैं तो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं तो आपको सिर्फ वर्सेस बता रहा था कि जनरल अकाउंट बेस्ट है कि फंडेड अकाउंट बेस्ट है। तो आपको नजर में आ गया होगा कि फंडेड अकाउंट बेस्ट है। क्यों? आपको एक एग्जाम्पल दूँ, आपके पास 10,000 रुपीज है, ठीक है। चलो 10,000 के बाद मैं इसमें चलता हूँ, INR 5K का अकाउंट, $36, ठीक है $36। मैं गाइस 2 मिनट रुकना।
कैलकुलेशन कमजोर है मेरा, वैसा वाला कैलकुलेशन नहीं। वेयर इज 36 इंटू, नहीं इंटू, सॉरी, 100, 33,600। समझ में आ गया होगा आपको तो। अब आप देखो यहाँ पे, टू स्टेप ही लेना है, याद रखना, टू स्टेप प्रो में नहीं आना है, टू स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट ही लेना है हमेशा। 8% का टारगेट रखना है बस। और उसके बाद ये तो आईएनआर में आपको देखने के लिए दिखा रहा हूँ कि आपको 3,600 में 4.5 लाख का अकाउंट मिलेगा। 4.5 लाख में इसमें मैक्स ड्रॉडाउन दिया है 8, प्रॉफिट टारगेट 8% का, और मैक्स ड्रॉडाउन होगा 4% या 5% का। मेरे हिसाब से तो होता है 10, 12, 6, 7% का होता है मैक्स ड्रॉडाउन। वो आपको ना जब आप अकाउंट खरीदोगे तो आपको तो साइड में दे देगा इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप बात कर सकते हो कॉन्टेक्ट अस में कि 5K के अकाउंट में आप मैक्स ड्रॉडाउन कितना ले सकते हो। जैसे मैं इससे पूछता हूँ, 5, मैं इसको पूछ लिया 5K अकाउंट मैक्स ड्रॉडाउन कितना ले सकते हैं, अब वो मुझे बताएगा। 5K के अकाउंट में 5%, अरे भाई 2 मिनट रुकना, 5% का हम लोग हाईएस्ट एवर रिक्वायर्ड इक्विटी रिस्क होता है, 5% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। समझ में आ गया होगा ना, बस इसको बंद कर रहा हूँ। आपको जो पूछना रहेगा ये साइड वाले भैया से पूछ लेना। आपको समझ में आ गया। अब 3,600 प्लस 3,600 कितना हुआ, 3 3 6, 6,1200, आई मीन 7,200, 7,200। मेरे बातों पे आप हंसना मत, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं अभी। 7,200, 7,200 में आप 2 फंडेड अकाउंट ले सकते हो 5K अकाउंट का। आप 2 बार में तो फेल नहीं हो सकते, एक बार फेल होगे चलेगा। एक अकाउंट तो बचा है आपका, याद रखना। जनरल अकाउंट में आप 10,000 डालोगे, कब गायब हो जाएगा पैसा पता नहीं चलेगा। लेकिन आप फंडेड अकाउंट में आप 2 फंडेड अकाउंट लेके आप आसानी से ही पास कर सकते हो वो ट्रेड का फॉर्म, फर्म बोल सकता हूं मैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फंडेड अकाउंट कितना अच्छा है। फंडेड अकाउंट में आप 7,200 का रिस्क लिए तो आपको 8 लाख, वो 5 5 5 लाख, 9 लाख रुपए का आपका अकाउंट मिल जाएगा। 2 अकाउंट, 9 का आधा कर दो, 4.5 लाख, 4.5 लाख, तो 4.5 लाख का आपका एक अकाउंट, यानी $5K का $5,000 का आपका अकाउंट है। उसमें भी आपको ट्रेड करना है और पास करना है, समझे। आपको कंपनी बोलेगा कि भैया आप इतने इतना ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, तो आपको उतना ज्यादा लॉस नहीं करना है, आपको वेट करना है। कंपनी बोलेगा कि आपको इतना प्रॉफिट करना है, तो आपको उतना ही प्रॉफिट करना है। एक रियल ट्रेडर वही होता है जो फंडेड अकाउंट उखाड़ के दिखाता है। जनरल अकाउंट में तो सट्टेबाज घुसे, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि बाकी बड़े यूट्यूबर सट्टेबाज, वो उनके पास उतना कैपिटल है तो वो कर रहे हैं। लेकिन जो छोटे मोटे ट्रेडर है, यानी छोटे मोटे जो अभी तक पैसा लगा ही नहीं है, वो सट्टेबाज होते हैं मेरी नज़र में, जो जनरल अकाउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना होता है नॉलेज अच्छे से, उनको ना अच्छा वो स्ट्रेटेजी पता होता है, ना वो करते हैं बैक टेस्ट। वो सीधा अकाउंट में पैसा डालते हैं और भैया ऊपर जा रहा है, मेरा कैलकुलेशन यही कहता है, उनके दिमाग में ये चलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा फंडेड अकाउंट वर्सेज जनरल अकाउंट। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।